नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी प्राचीन कथा में चलते हैं जो एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है कि न्याय और बदले की भावना के बीच की वो बारीक सी लकीर आखिर कहाँ है। जरा सोचिए, एक विशाल यज्ञ, आग की लपटें आसमान छू रही हैं और उन लपटों में आसमान से हजारों लाखों सांप खिंचे चले आ रहे हैं। एक राजा पूरी सर्प जाति को खत्म करने पर तुला है। ये कोई मामूली गुस्सा नहीं था, ये एक जुनून था। आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक राजा इतना बड़ा, इतना भयानक कदम उठा ले। चलिए इस बदले की आग की जड़ों तक पहुंचते हैं। तो मिलिए इस कहानी के मुख्य पात्र राजा जनमेजय से और जानते हैं कि उनके इस भीषण गुस्से और प्रतिशोध के पीछे की वजह क्या थी। राजा के लिए ये मामला एकदम साफ था। ये न्याय से ज्यादा व्यक्तिगत था। ये बदला था अपने पिता राजा परीक्षित की मौत का बदला, और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। कहानी कुछ यूं थी कि राजा परीक्षित को एक श्राप मिला था कि 7 दिन के अंदर उनकी मौत सांप के काटने से होगी। अब उन्होंने बचने के लिए खुद को एक ऊंची सुरक्षित मीनार में बंद कर लिया। पर 7वें दिन हुआ वही जिसका डर था। तक्षक नाम का एक नाग एक फल में छुपकर उन तक पहुंच ही गया और उन्हें डस लिया। लेकिन जब बदले की ये आग अपने चरम पर थी और हजारों बेगुनाह नाग उस यज्ञ में भस्म हो रहे थे, तभी एक अकेली आवाज ने इस तबाही को रोकने की हिम्मत दिखाई। सोचिए जरा उस पल को। यज्ञ चल रहा है और अचानक भीड़ से एक नौजवान चिल्लाता है, रुक जाइए महाराज, ये अधर्म है। राजा का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। किसकी हिम्मत हुई उन्हें अधर्मी कहने की। ये युवक था आस्तिक, और उसकी कहानी को जो बात दिलचस्प बनाती है वो है उसका वंश। उसके पिता एक इंसान थे, एक ऋषि, और मां एक नागिन। मतलब वो दोनों ही दुनिया का हिस्सा था, और शायद इसीलिए वो इस लड़ाई को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देख पा रहा था। और यहीं से कहानी और भी गहरी और उलझी हुई हो जाती है। आस्तिक ने राजा के इस विश्वास को चुनौती दी कि उनके पिता निर्दोष थे। उसने एक ऐसी सच्चाई बतानी शुरू की जो सब कुछ बदलने वाली थी। आस्तिक ने याद दिलाया कि कैसे एक बार खुद राजा परीक्षित ने एक ध्यान में लीन ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डालकर उनका अपमान किया था, और उसी अपमान की वजह से ऋषि के शिष्य ने परीक्षित को श्राप दिया था। तो कहानी की शुरुआत परीक्षित के ही एक कर्म से हुई थी। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। जिस नाग तक्षक ने परीक्षित को डसा था, उसकी भी अपनी एक वजह थी। वो अपने घर खांडा वन के जलने का बदला ले रहा था। और जानते हैं उस वन को किसने जलाया था? राजा परीक्षित के परदादा महान योद्धा अर्जुन ने। तो देखिए, अर्जुन, फिर परीक्षित, और अब जनमेजय। ये बदला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा था, जैसे कोई भयानक विरासत हो। हिंसा का ये चक्र बस खुद को दोहरा रहा था। आस्तिक की चेतावनी बिल्कुल साफ थी। उसने कहा, राजन, तुम इस चक्र को खत्म नहीं कर रहे हो, तुम तो बस इसकी एक और कड़ी बन रहे हो। उसका न्याय असल में और ज्यादा दुख और पीड़ा को जन्म दे रहा था। और यहीं से ये कहानी एक बहुत गहरे फिलोसॉफिकल मोड़ पर पहुंचती है, जहां आस्तिक राजा के सोचने के तरीके को ही चुनौती दे देता है। देखिए, जनमेजय न्याय चाहते थे, लेकिन उनका न्याय था आंख के बदले आंख वाला, जो सिर्फ और बदले को जन्म देता है। वहीं आस्तिक ने एक ऊंचा रास्ता दिखाया, धर्म का रास्ता। ये दूसरों को हराने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद के गुस्से और नफरत पर जीत पाने के बारे में है। एक ऐसा रास्ता जहां हिंसा का ये चक्र हमेशा के लिए टूट जाए। और फिर आस्तिक ने वो सच बताया जिसने राजा की दुनिया ही हिला दी। जनमेजय हमेशा से मानते आए थे कि उनके पूर्वज पांडव हीरो थे और कौरव विलेन, लेकिन आस्तिक ने बताया कि पांडवों को नरक मिला था, जबकि कौरव स्वर्ग पहुंचे थे। इस एक सच ने राजा की अच्छाई और बुराई की पूरी समझ को ही उलटपुलट कर दिया। इस खुलासे के बाद राजा का सारा गुस्सा, सारी नफरत जैसे पिघल गई। अब ये कोई बहस नहीं थी, बल्कि एक सबक था जो एक विनम्र हो चुके राजा को सीखना था। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। राजा ने यज्ञ रोक दिया, बदले की आग बुझ चुकी थी और उसकी जगह ले ली थी ज्ञान की एक गहरी प्यास ने। वो अब जानना चाहता था, समझना चाहता था। तब आस्तिक ने राजा को सलाह दी कि अगर उन्हें सच में ज्ञान चाहिए तो उन्हें अपने पूर्वजों की महागाथा महाभारत को सुनना होगा। असली जवाब उसी कहानी में छुपा है, क्योंकि महाभारत सिर्फ लड़ाई और साजिशों की कहानियों का कलेक्शन नहीं है।
ये ज्ञान की एक नदी है जो हमें नफरत और बदले से परे विवेक की ओर ले जाती है। बदला नहीं, बल्कि यही ज्ञान राजा जन्मेजय की असली विरासत थी। और ये कहानी हमें आज भी उसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि न्याय की हमारी खोज कब सिर्फ बदला लेने की एक और कड़ी बनकर रह जाती है।